नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सलीम वास्तिक साहब और सच कहूँ, सच का सामना जिसे कहते हैं, आप इनके बैकग्राउंड में देख रहे हैं, आपके चैनल का नाम है और उस चैनल का भी डिस्क्रिप्शन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। फॉलो करिए और सलीम वास्तिक जी को लगातार सुनिए। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं सलीम जी का। सलीम जी, बहुत-बहुत स्वागत प्रारब्ध पर। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, जी, आपने मुझे मौका सलीम जी, दिया। जी। सीधे-सीधे बात पर आते हैं। ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट है क्या? एक तो ये, और ज़रा ये बताइएगा साहब, मुस्लिम अगर इस्लाम छोड़ दे तो फिर एक्स मुस्लिम का क्या मतलब है? क्या ये नाम कन्फ्यूजिंग है या ये पूरा मूवमेंट है क्या एक्स मुस्लिम शब्द? सलीम जी। जैसे कोई आदमी किसी चीज को छोड़ देता है तो वो उसको एक्स कहने लगता है। जैसे कि कोई मिलिट्री मैन होता है, उसकी नौकरी खत्म हो जाती है तो वो एक्स मिलिट्री मैन कहलाया जाता है। इसी तरह जो मुस्लिम इस्लाम को छोड़ के अदर धर्म में चले जाते हैं, किसी और धर्म में चले जाते हैं, उनको एक्स मुस्लिम कहा जाता है। पूर्व में तो कुछ और हो जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट में तो कुछ और हो जाते हैं, लेकिन एक्स मुस्लिम हो जाते हैं। एक्चुअली हम एक्स मुस्लिम नहीं है, लेकिन काम हम एक्स मुस्लिमों का कर रहे हैं। ये एक्चुअली इस्लाम कल्ट बहुत गंदा कल्ट है इंडिया के लिए, और ये विदेशी मजहब है, हमारा अपना मजहब नहीं है। इसके अंदर हमने बहुत खामियां देखी, और सबसे बड़ी जो खामी सामने आती है वो ये है कि हम सबको जो बताया गया है वो ये बताया गया कि कुरान एक अल्लाह की भेजी हुई किताब है, इसकी एक एक आयत अल्लाह ने खुद भेजी है। तो जब हमने इसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद पता चला कि इसमें से तो कोई अल्लाह साबित नहीं हो रहा है, ये किसी इंसान की कहानी लग रही है, किसी इंसान ने अपने जहन से तैयार किया है। फिर देखा कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसको इस कुरान से ज्यादा फायदा हो रहा है, तो उसमें दिखा मोहम्मद साहब का। वो कदम कदम पे जहां भी परेशान हो जाते थे उसी वक्त उनके लिए आयत आ जाती थी। इससे साफ पता चलता है कि मोहम्मद साहब ही आयत तैयार करके देते थे। वो ही खुद अपनी जबानी जो है अल्लाह का नाम लेके बता देते थे कि अल्लाह ने ये आयत भेजी है। अक्सर कर वो सेक्स के मामले में फंसते थे, सेक्स या जंग। जब भी वो सेक्स या जंग के मामले में फंसते थे उसी वक्त आयत आ जाती थी। बाकी ये जितनी भी आयतें कुरान के अंदर है वो अदर धर्म से उठाई हुई है, सनातन से उठाई हुई है, पगान से उठाई हुई है, क्रिश्चियनिटी से उठाई हुई है, अलग अलग धर्मों से कॉपी की हुई है कुछ अच्छी अच्छी बातें, और बाकी की मोहम्मद साहब ने अपनी घचड़ मचड़ इसके अंदर कर दी है। तो जब हमें पता लग गया तो अब हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। जी, अच्छा सलीम साहब, एक चीज़ आपने कहा कि आप एक्स मुस्लिम नहीं हैं, आपका नाम अभी भी वही है, आपने इसका मतलब है कोई दूसरा मज़हब, कोई दूसरा धर्म अपनाए नहीं हैं। लेकिन आप ये भी कई जगह बातचीत में बताते हैं कि आपका परिवार अभी भी मुसलमान है। जी जी, मेरा पूरा परिवार अभी एज इट इज है, और इतना फिर कट्टर नहीं है, लेकिन अच्छा, है। फिर भी आप जिस तरीके से ये भी कहते हैं कि आप मुसलमानों के बीच में रहते हैं, फिर इतनी दक्काकी, इतनी ओपनली आप सारी ये बात कहते कैसे हैं? ये मेरा जो स्टूडियो है ना, ये भी फुल मोमिन एरिया में है, टोटल मोमिन है। यहाँ पे कोई भी अदर धर्म का आदमी नहीं है। और मेरा करेक्टर जो है शुरू से ही एक अच्छे आदमी का है। मैं हर किसी के काम आने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे पास आता है उसके साथ मिठे लफ्जों में बात करता हूँ। तो नाराज तो मुझसे थोड़े बहुत कुछ जो दड़ियल है ना, वो लोग अंदर ही अंदर है, लेकिन उनको भी पता है कि भाई ये आदमी तो खराब नहीं है। वो भी जानते हैं इस बात को कि भाई आदमी तो अच्छा है, क्योंकि लगभग लगभग हर चार घर में से एक घर के मैं काम आया हुआ हूँ किसी ना किसी तरह से। तो एक दूसरे से पता लगता रहता है कि भाई ये आदमी कैसा है कैसा नहीं है। ऊपर से डंडा भी बढ़िया है भाई हमारे पास में, मजबूत आदमी है हम, कच्चे आदमी नहीं, कमजोर आदमी नहीं है। अगर कोई यहाँ पे गुंडागर्दी दादागिरी दिखाने आएगा तो हाथ पैर तुड़वा के जाएगा और फिर जेल में पड़ा रहेगा। हुँ। जी। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, चलिए मैं आगे जो है वो एंगल चेंज करने से पहले पूछ लूँ।
मैंने एक जगह आपको कहते सुना कि आप कहते हैं कि साहब योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और यहाँ किसी की मजाल भी नहीं है। ऐसा इतना एतबार? अरे फैक्ट है ये तो। योगी जी की सरकार है और योगी जी कितने सख्त हैं ये सबको दिख रहा है। और मुल्ले तो गलती करके दिखा दो बस, योगी जी को भी मौका चाहिए। हालांकि वो हिंदुओं को भी नहीं छोड़ते गलती पे। ऐसा नहीं है कि वो हिंदुओं के साथ ठीक है। अगर कोई गलत आदमी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो छोड़ते नहीं है। और मुस्लिम को तो स्पेशली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में जो जिहाद घुसा हुआ है ना, जो कांग्रेस ने घुसाया हुआ, वो भी खत्म करना जरूरी है। जी। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब ज़रा-सा ले चलते हैं ऐसी चीज़ों की तरफ आपको कि जो दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे और वो भी एक ऐसे व्यक्ति से जो खुद इस्लाम की कट्टरता के खिलाफ खड़ा हुआ है और न सिर्फ खड़ा है बल्कि मुखर है। आप ये बताइए, यहाँ कहा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम और पता नहीं क्या-क्या सिख, ईसाई, फलाने-फलाने, भाई-भाई। लेकिन जिन्होंने कहा कि नहीं साहब ये 2 अलग-अलग अलग कौमें एक साथ रह ही नहीं सकती। उसके बाद भी भारत में ये कहा गया नहीं रहना है और जबरिया रहना है। क्या आपको लगता है कि मुसलमान किसी दूसरे के साथ ज़मीन या तहज़ीब या सोसाइटी या कल्चर कुछ साझा कर सकता है? देखिए, हिंदू तो बेवकूफ है। हिंदू तो मतलब भावनात्मक भावनाओं में बहने वाला जीव है। इनको कोई भी मूर्ख बना सकता है, बनाते आ रहे हैं। इस्लाम के खुद के स्क्रिप्चर में यानी कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि तुम मूर्ति पूजकों को, मुशरिकों को, काफिरों को अपना अतरंग मित्र ना बनाओ, उनसे दूरी बना के रखो। तो जब कुरान हमें ये कह रहा है कि भाई अतरंग मित्र ना बनाओ, तो ये भाईचारा कैसे पैदा हो गया, कहां से हो गया, ये लिखा किसने? उसको पकड़ के लाओ और उसको 4 झापड़ मेरी तरफ से लगाओ कि भाई उसने बिना कुरान पढ़े ये लाइन लिख कैसे दी और इस पे लोग यकीन कैसे कर लेते हैं, जब कुरान ही हमें बता रहा है। हुँ, और चलना जी। कुरान पे है। जी। अच्छा एक चीज़ कुरान पे ही अमल करने वाला मुसलमान है। बिल्कुल, एक चीज़ और, आपने ये तो कह दिया, अब सामान्यतः क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे और ज़्यादातर मुसलमान हैं जिन्होंने कुरान को पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा भी है तो रट्टा मारा है, उसका जो है असली मीनिंग नहीं जानते। आखिर आप अगर इतना सख्त हो रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं, तो कुरान में हिंदुओं के बारे में या गैर मज़हब वालों के बारे में लिखा क्या है? चलिए हिंदुओं के बारे में बता दीजिए। आखिर क्यों आप इतना कड़ाई से पेश आते हैं? ऐसा क्या लिख दिया है देखिए, उसमें? सूरह तौबा की आयत 5 में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजकों को और मुशरिकों को जहां पाओ वहां मारो, इनके लिए घात लगाकर बैठे रहो, जब मौका मिले फौरन इनको मार दो, इनसे जजिया लो, इनकी बीवियों को गुलाम बनाओ, उनको लोंडी बिल्कुल। बनाओ। अ, काफिर नजासत यानी कि टट्टी के बराबर है, इनकी औकात टट्टी के बराबर है, ये अपमान करने के लायक हैं, ये अ, गुलाम बनाने के लायक हैं, ये जजिया देने के लायक हैं। तो ये भाईचारा तो बिल्कुल भी नहीं है। काफिरों के बारे में मैंने इतना कुछ बता दिया, अगर आपको थोड़ा सा शर्म आ रही हो तो देख लो। कि जैसे मैंने ज़्यादातर एक्स मुस्लिम्स में देखा है जो कि सामने आके बोलते हैं जो कि वोकल हैं, उन्होंने इस्लाम को ठीक से जाना होता है। जैसे आपने इमामत की हुई है और एक्स मुस्लिम हैं, उनको उन्होंने दावत तो पता चला कोई तबलीग का हिस्सा था। तो ये इस्लाम का अच्छा खासा जानकार ही ज़्यादातर एक्स मुस्लिम क्यों आता है निकल के? इसको पढ़ने के बाद ही पता लगता है कि भाई हमें तो बताया तो कुछ और जाता है, लेकिन अंदर जाके पढ़ते हैं तो ये सब कुछ मिलता है। अच्छा, ये नहीं है कि जो हमने पढ़ा वो मौलाना नहीं पढ़ते, मौलाना भी हुँ, पढ़ते हैं। मौलानाओं को भी पता है, जितने भी ये मुफ्ती कारी है ना, इन सबको पता है कि हाँ ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है, इनको भी यकीन है। लेकिन ये लोग इस्लाम की दहशत की वजह से, एक खतरनाक डर की वजह से अपनी बात को कह नहीं सकते। दूसरा, इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है, दीन से, इस्लाम से।
अब अगर ये लोगों को सच बता देंगे, एक तो लोग इन्हें मारेंगे, ऊपर से इनको पैसा नहीं मिलेगा जिंदगी में, फिर ये क्या करेंगे, केले की रेडी लगानी पड़ेगी इनको। अभी ये मुसलमानों से लगवा रहे हैं केले की रेडी और खा खुद रहे हैं बढ़िया एंड बैठ के मजे के साथ में। ये तो कोई सरफिरा या कोई मानव को ज्यादा तरजीह देने वाला इंसान ही कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये जान पे खेलने वाला काम है, अपनी जान पे खेल के सच बताने वाला काम है, तो ये इतना आसान नहीं है, इसलिए हर कोई इस काम को नहीं कर सकता। एक्स मुस्लिम लोग जिगरे वाले लोग हैं जो जान के समझ के और फिर समझा रहे हैं, तो ये काम हर मौलानाओं को करना चाहिए था, लेकिन ये कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग। यानी कि अगर 22 लाख की आबादी मुसलमानों की इंडिया में है, तो कुल 22 करोड़ की है, तो कुल 2 करोड़ लोग एक्स मुस्लिम है। होना ये चाहिए था कि कम से भी कम 7-8 करोड़ एक्स मुस्लिम होने चाहिए थे, क्योंकि 7-8 करोड़ लोग इस्लाम के जानकार हैं, हम्म। लेकिन इसीलिए हर मैंने ये किसी में पूछा गुर्दा आपसे। नहीं होता। हाँ। हर किसी हाँ, में गुर्दा इसीलिए। नहीं होता। जी। हम्म। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक चीज, अच्छे मुसलमान, खराब मुसलमान, ये क्या कोई शब्द है? अच्छा, एक चीज और, जब आप ये कहते हैं कि कुरान में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि काफिरों को या कर दो, काफिरों को वाह कर दो, तो एक मुसलमान तो कुरान को मानेगा ही मानेगा। अब एक मुसलमान अगर कुरान को मानेगा तो बट नेचुरल है कुरान में लिखी बात को भी न मानेगा, तो फिर अच्छा मुस्लिम और बुरा मुस्लिम क्या हो सकता है? इसका मतलब एक्स मुस्लिम ही हो सकता है कुछ। हाँ जी, बस सीधा यही बात है। अच्छा मुस्लिम जो है वो एक्स मुस्लिम है, जिसके अंदर केवल मानवता है, जो इंसानों को इंसान समझ रहा है। हिंदू मुसलमान नहीं समझ रहा, उसको हिंदू मुस्लिम के नारों से गुस्सा आता है, उसको ये चीजें अच्छी नहीं लगती, उसको कोई दुखी दिखे तो उसकी मदद के लिए खड़ा होता है। मुसलमान ऐसा नहीं है, जो इस्लाम को फॉलो करता है वो ऐसा नहीं है। उसके लिए हिंदू मुस्लिम की दीवार है, हिंदू सिख की दीवार है, मुस्लिम ईसाई की दीवार है, मुस्लिम यहूदी की दीवार है। ये यानी कि अलग अलग भागों में बांट दिया गया। ये खुद भी एक नहीं है। इस्लाम को मानने वाले भी 73 फिरकों में बटे हुए हैं, और ये 73 के 73 फिरके आपस में लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को नजासत बोलते हैं, ठट्टी बोलते हैं एक दूसरे को। हम्म। और इनमें से एक फिरका दावा करता है कि एक फिरका जन्नत में जाएगा। कौन सा जाएगा भाई? हमने तो सारे फिरके देख लिए, सारे के सारे लठ खाने लायक हैं, जूते खाने लायक हैं सारे के सारे। हम्म। बहुत से आदमी हैं अंदर ही जो अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो अच्छा है उसका इस्लाम से या कुरान से कोई वास्ता नहीं है, फिर वो मुसलमान नहीं है। सच्चा मुसलमान वो जो इस्लाम की एक एक आयत पे अमल करे, काफिरों को मारे, गैर मुस्लिमों को मारे, एक्स मुस्लिमों को मारे, इनसे दोस्ती ना करे, इनसे जकात ले, गुंडा टैक्स ले, वो है सच्चा मुसलमान। अच्छा मुसलमान जो होगा उसके अंदर मानवता मिलेगी, लेकिन कुरान कहीं नहीं मिलेगा उसके अंदर। हम्म। जी। अच्छा, एक चीज, चलिए थोड़ा सा रिसेंट घटनाओं की तरफ ले चलते हैं और उससे जो है वो बड़े सवाल जरा हल करने की कोशिश करते हैं। आधा मोर्चा के बारे में आपने जरूर सुना होगा, बहुत सारे लोग बात करते हैं इसमें। आधा मोर्चा अगर आप कहें तो जनरल बिपिन रावत साहब जो हमारे सेना प्रमुख थे, स्वर्गीय, उन्होंने कहा था कि भारत ढाई मोर्चे पर लड़ रहा है। दो मोर्चे बाहर, उन्होंने एक पाकिस्तान एक चीन को कहा था जो भारत के दुश्मन है, और दूसरा कहा था आधा मोर्चा इसके अंदर। आधे मोर्चे को सीधे सीधे मुसलमान समझा जाता है। क्या ये सही है? उनका अंदाजा सही था? बिल्कुल सही था, उन्होंने बात भी यही कही थी कि अंदर का जो मोर्चा है ना, वो उसको आधे में लिया उन्होंने, क्योंकि इसमें आधे सही भी है आदमी, और आधे से ज्यादा जो है मानसिकता इनकी जिहाद की है, तो वो सही उनका अपनी जगह ठीक है। तो फिर तो ये पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो आधे मोर्चे वालों ने किया हो, चाहे एक मोर्चा बाहर वाले के साथ मिलके किया है, फिर तो ये असली इस्लाम की हरकत है। वो तो इस्लाम के सिपाही निकले। फिर तो आतंक हाँ। का धर्म होता है वहाँ ना, मजहब तो होता है। आप कभी कश्मीर के अंदर कुछ जाके देखना, आपको महसूस होगा कि यहाँ पे संविधान का कोई मतलब नहीं है, यहाँ संविधान को कोई नहीं मानता है।
वहां सरिया कानून चलता है, पुलिस थानों के अंदर भी, और जो मिलिट्री के अंदर है वहां पर भी, और जो आम नागरिक हैं वहां पर भी सरिया कानून के तहत काम होता है। वहां पे इस्लामिक का, ये इंडिया का कोई कानून नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि वो इंडिया के अंदर है, ये हमारी बहुत गलत सोच है, सही सोच नहीं है ये। वहां पे इंडिया का कानून नहीं है। वो लोग पाकिस्तान के कट्टे समर्थक हैं, अपना एक अलग मुल्क पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाना चाह रहे हैं, आजाद कश्मीर। उसको वो अलग देश बोलते हैं, हमारा देश नहीं बोलते, वो अपना देश बोलते हैं, वो कहते हैं हमारा देश। हम्म। तो ये तो गलतफहमी है बहुत बड़ी, अगर हम लोग ये सोचें कि भाई वो हमारे हाथ में है, नहीं है। लेना चाहिए, मौका है, लेना चाहिए। इनको लट्ठों के जोर पे भगाना चाहिए वहां से, पूरे टोटल कश्मीर को। वहां पे एक भी आदमी हिंदुस्तानी नहीं है, और वो खा भी हिंदुस्तान से रहे हैं, फायदा भी हिंदुस्तान का ले रहे हैं, सब्सिडी भी हिंदुस्तान की ले रहे हैं, राशन कार्ड हम्म। भी हिंदुस्तान का बनवा रखा है, सारे योजनाओं में सबसे पहले हिस्सा लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो पाकिस्तानी है, हाल तक आप ये अभी करते हैं। पहलगाम के बाद सलीम जी आप होके आए हैं कश्मीर, और मैंने हम्म। एक आध जगह पढ़ा, और आपने कहीं बताया भी है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा गलत हुआ अभी, आप जब गए थे। हाँ हाँ, हमारी चार जरा आदमियों की जितना बता टीम थी। सकते हो तो अगर आप चाहें तो बताएं। हमारी 4 आदमियों की टीम थी, एक लड़की शामिल थी इसमें, 3 हमें एक्स मुस्लिम थे, समीर, एहसान और मैं। हम हम्म। तीनों कश्मीर गए थे और वीडियो बना के गए थे कि हम भी आ रहे हैं जिहादियों, हमारी गर्दन भी काट के दिखाना। तो जिहादी तो वहां कोई आया नहीं है, लेकिन पुलिस वाले आए। पुलिस वालों ने हमें उठाया और हमें इतना बुरा प्रताड़ित किया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया। अभी तक भी हम लोगों को निशान है और हम अपना केस लड़ रहे हैं, और बहुत जल्दी हम जंतर मंतर पर खड़े होने वाले हैं। इंडिया के सारे एक्स मुस्लिमों को हम वहां दावत देंगे, हम बहुत बड़ा हंगामा मचाएंगे। अगर वहां के तीनों थाने सस्पेंड ना हुए तो नाजिया इलाही खान जी हमारा केस लीड कर रही है, जो टॉप की बैरिस्टर है सुप्रीम कोर्ट से, और वो भी लगभग एक्स मुस्लिम टाइप ही हैं, आप सब जानते हैं। और हमने भी डंडा किया हुआ है, पूरे 3 थाने हमने सस्पेंड कराने, सस्पेंड नहीं बर्खास्त कराने हैं, वो जिंदगी में ड्यूटी पे ना चढ़े, क्योंकि नहीं नहीं, वो तो लोग आपने, नहीं नहीं, वो आप जो ये लोग कह रहे हैं कि 3 थाने आ गए, तो ये थाने किसी की शिकायत पे आए कि जैसे स्वतः संज्ञान ले लिया पुलिस वालों ने और आप। हाँ हाँ, किसी की शिकायत पे नहीं आए, कोई एफआईआर नहीं थी, किसी की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई वहां पे। उन्होंने हमको वीडियो के बेस पे उठाया और फिर हम्म। हमें बोला तुम लोग हमारे देश में आके हमारे को धमकाओगे, तुम लोग इस्लाम के खिलाफ हमारे देश में आके बोलोगे, तुम लोग मुर्तद काफिर हो, इस तरह कह के हमें मारा था। हमने चेतावनी भी दी थी, मैं कहा भैया यहाँ तुम जितना कर रहे हो ना, अगर हमारी खबर लग गई ना तो तुम बचोगे नहीं, किसी भी कीमत पे बचोगे नहीं तुम लोग। तुम यहाँ पे इस टाइम सरिया कानून लागू कर रहे हो, हम तुम्हें संविधान की भी ताकत दिखाएंगे फिर। तो अभी हम कर रहे हैं भाई कोशिश, हम छोड़ेंगे नहीं, जनता भी हमारे ठीक है। साथ है। ठीक, अच्छा, आप कह रहे हैं कश्मीर के बारे में इतनी नेगेटिव बातें आपने की, तो ये आप कश्मीर गए जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद वहां पर सरकार बन गई, क्या आपको ऐसा लगा कि सरकार बनने के बाद ही ये ज्यादा और तेज हो गया, या जब वहां पर केंद्र शासित पूरा रूल था तब भी इसी तरह का माहौल था, आपको लगा कि हमेशा से ऐसे ही है। एक्चुअली एक्चुअली मैं पहले भी गया हूं तो मुझे तो सेम ऐसा ही माहौल लगता है। मतलब कोई खास बदलाव मुझे नहीं दिखा। अब की बार हमारा वास्ता पड़ा, इससे हम्म। पहले हमारा कोई वास्ता नहीं पड़ा, सिर्फ इतना पड़ा कि भाई होटल में रुक गए, शिकारा में बैठ गए, दुकान से चाय पी ली, खाना खा लिया, उसी वक्फे में आदमी जो किसी से बात कर लेता है। तब भी ये पता लगता था कि ये लोग पूरे जो है इस्लामिक हैं और इनका हिंदुस्तान से कोई वास्ता नहीं है। इन बातों का तब भी हमें पता चला था, लेकिन वहां पे संविधान लागू नहीं है, ये हमें अब पता लगा। हम्म। हम्म।
अच्छा, चलिए, हमें लगता है कि इस मूवमेंट को और जो आपका ये एजिटेशन है, हम आपके साथ हैं, पूरा प्रारब्ध आपके साथ है, प्रारब्ध के हम सारे, जो हमारा लाखों का परिवार है वो हम सब आपके साथ हैं। अब जरा बहुत बहुत चलते-चलते शुक्रिया। सलीम जी, ये पहली चर्चा आपके साथ है, हाँ? और हम तो आपके साथ बैठ के रूबरू पॉडकास्ट भी करेंगे बहुत जल्दी। लेकिन अब जरा चलते-चलते पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं। राजनीति में अगर नहीं गया तो फिर भारत में कोई चर्चा जो है अधूरी रह जाती है। अच्छा, एक चीज़ आप जब सीधे कह रहे हैं कि अच्छा मुस्लिम हो ही नहीं सकता, अच्छा मुस्लिम वही है जो एक्स मुस्लिम है, वो केवल 2 करोड़ है, होना चाहिए 8-10 करोड़, वो अभी दूर तक दिखाई देता नहीं। तो फिर भारत में मुसलमान कैसे रहेगा? 2014 से तो लगातार वो दुखी-दुखी दिखाई दे रहा है। नहीं, मोदी ये और योगी उसको आप कह कैसे रहे हैं पसंद ना आएँगे? कि आखिर कैसे ये 11 साल कैसे वो बीता है भारत के मुसलमान? आप आपने ये कहा कि आगे भी होता नहीं दिख रहा, लेकिन हमें दिख रहा है। हमें प्रेजेंट में दिख रहा है कि कितने लोग एक्स मुस्लिम होते जा रहे हैं। बहुत भयंकर तेजी, मैंने कोई धर्म इतनी तेजी से बढ़ता हुआ नहीं देखा। इस्लाम भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितनी तेजी से एक्स मुस्लिम बढ़ रहे हैं। और हम लोगों का कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई किताब नहीं है, हमारा कोई भगवान नहीं है, हमारा कोई ईश्वर अल्लाह नहीं है। केवल इंसानों में प्यार, सौहार्द, मानवता, ये चाहते हैं। कुदरत को कोई हानि ना हो, नदियों को नुकसान ना हो, पेड़ों को नुकसान ना हो, जीवों को नुकसान ना हो। हम सभी एक्स मुस्लिमों की ये सोच होती है, थॉट होती है। ये बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। आप देखेंगे 10 साल के अंदर इस्लाम इंडिया के अंदर नाम मात्र को रह जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, ये पक्की बोल रहे हैं जी, क्योंकि डाटा दिख रहा है हमें। हम ऊपर बैठ के देख रहे हैं, हमें पता है अपनी लाइन के बारे में। मुसलमान भारत का कभी योगी या मोदी जी को वोट दे सकता है? आपको लगता है? नहीं दे सकता, कोई भी नहीं तो दे फिर सकता। तो ये सबका साथ जो सबका दे विकास रहा एक है वो फ्रॉड है? अल्तकैया कर रहा है, जो दे रहा है वो अपना कोई बहुत बड़ा फायदा अंदर ही अंदर देख रहा है। वो बीजेपी को बेवकूफ बना रहा है। रियल में कोई भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे सकता। अच्छा, हमने इतनी सारी चीजें आपसे पूछ ली इस्लाम के बारे में। भारत के मुसलमानों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ प्रारब्ध पे कई प्रोग्रेसिव मुस्लिम भी आते हैं, फैज खान आते हैं जो अभी मुस्लिम हैं, डॉक्टर फैयाज आते हैं, उनसे भी बात करते हैं। भारत के मुसलमानों को कुछ कहेंगे आप? मैं भारत के मुसलमानों को यही कहूंगा कि ये जो इस्लाम है, ये हम लोगों का कल्ट नहीं है। ये एक विदेशी मजहब है जो हम लोगों के ऊपर जबरन थोपा गया था। हमारे पूर्वज हिंदू ही थे, उन लोगों को मजबूर किया गया था। अब वो क्या उनके ऊपर मजबूरी थी, हम तो प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन देख के पता लगता है कि उनके साथ मारकाट हुई है, जबरदस्ती हुई है। उन्होंने अपनी औलाद के लिए मजबूर होकर धर्म बदल लिया या अपने लिए मजबूर होकर धर्म बदल लिया। उनकी हम औलाद हैं, हमें इस्लाम को पढ़ना चाहिए। ऐसे किसी ने हमारे कान में अजान दे दी तो हम मुसलमान हो गए, ऐसे नहीं मानना चाहिए। हमें पढ़ना चाहिए कि ये वाकई में सही है या गलत है, ये किसी अल्लाह की भेजी हुई है या नहीं है। इसको जान के फिर फॉलो करें, और एक्स मुस्लिमों की वीडियो देख के उनके रेफरेंस चेक करें कि वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। जी। चलिए, अब एक सवाल, अंतिम सवाल। एक्स मुस्लिम की जगह अगर मान लीजिए इस्लाम से हटना ही है, तो फिर सनातन के देश भारत में फिर घर वापसी, और आपने कहा कि सारे के सारे हम हिंदू थे, तो घर वापसी में क्या बुराई? देखिए, घर वापसी ही है एक तरह से। ये जब हमने एक विदेशी कल्ट को छोड़ दिया है तो अब रह क्या गया हमारे पास स्वदेश। तो अगर आप इसको कोई प्रक्रिया चाहते हैं कि भाई हम गले में पटका डाल लें, माथे पे तिलक लगाए, है ना, अपना नाम चेंज करें, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। सनातन हुँ। को अपनाने की जरूरत नहीं है। सनातन कुदरत है। सनातन एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है। उसको सिर्फ जीवन में लाने की जरूरत है, उसकी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। कि भाई चलो भाई ठप्पा लग गया। ये वाक़ई सनातन में कोई कलमा पढ़ के सनातनी नहीं होता, सनातनी तो व्यवहार से हाँ। होता है, सनातनी संस्कार से व्यवहार, होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमारे क्योंकि ये व्यवहार सवाल ऐसे है तो हम सनातनी हैं। सनातनी है, और मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा सलीम भाई? सवाल इसलिए पूछा
कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ जो हिंदू है ना, एक लंबी भीड़ है, वो बड़ा चुल्ल मचा रहता है कि घर वापसी कराओ, ये अलतकैया कर रहे हैं, ये अलतकैया कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि घर वापसी करा के आप एकोमोडेट कैसे करेंगे उनको? आप कैसे अपने अंदर समाहित करेंगे? ये बड़ा सवाल है। तो फिर क्यों ना वो भी नहीं होगा, कि और फिर वो भी नहीं होगा, और फिर खुद मुसलमान उनका यकीन नहीं करेंगे उनकी बातों का। अब भी क्या है ठीक कि हमारी बातों का मुसलमान यकीन क्यों कर रहा है? क्योंकि हम मुसलमान हैं प्रेजेंट में, हम हिंदू नहीं बने, हम सिख नहीं बने, हम ईसाई नहीं बने, हम अभी भी एज इट इज है। तो लोग हमारा यकीन कर रहे हैं। जिस वक्त हम हिंदू धर्म में चले जाएंगे या किसी और धर्म में चले जाएंगे, फिर वो लोग हमारी बातों पे गौर भी नहीं करेंगे, वो हमारे को सुनेंगे भी नहीं। उनको पता है कि ये हिंदू है, ये तो खिलाफ बोलेगा। समझ रहे? बिल्कुल, जी। बिल्कुल। सलीम साहब, आपने हमें समय दिया और ये शुरुआती चर्चा प्रारब्ध के इस मंच पर मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी बात करते रहेंगे। रूबरू भी आके मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूँगा बहुत जल्द। दर्शकों, आप थे सलीम वास्तिक साहब, और आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन में सलीम आपको लिंक मिल वास्तिक जाएगा। ऑफिशियल। सलीम ज़रूर वास्तिक जाइए, ऑफिशियल। उसका लिंक हम इसी में डालेंगे, ज़रूर जाइए। और आप लोगों ने कहा कि सलीम साहब से बात करिए, तो ये शुरुआती हमारी बातचीत है। सलीम साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी चर्चाएँ आपके साथ अभी ड्यू हैं साहब, वो हम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि आपके मूवमेंट में हम भी नैतिक रूप से शामिल हैं। आज से प्रारब्ध परिवार भी आपके मूवमेंट में शामिल है। दर्शकों, इसी के साथ हमें और सलीम भाई दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।